आज के इस योगा वीडियो में हम भ्रामरी प्राणायाम के बारे में जानेंगे। भ्रामरी, जैसा कि आपको नाम से ही लग रहा होगा, काले रंग की एक जो मक्खी होती है जिसे हम भंवरे के नाम से भी जानते हैं। भंवरे की आवाज़ के कारण ही इसको भ्रामरी प्राणायाम कहा जाता है, क्योंकि इसमें सांस छोड़ने की आवाज़ भंवरे जैसी लगती है। इस प्राणायाम से मन शांत होता है, इसलिए जब भी आपका मन बेचैन हो, कुछ परेशानी हो, आप इस प्राणायाम को कर सकते हैं। और इस प्राणायाम को कहीं भी किया जा सकता है, घर में, ऑफिस में, किसी गार्डन में आप बैठे हैं तो कर सकते हैं। अगर आपको दिक्कत है कि इसमें जो साउंड निकलता है वो दूसरों को डिस्टर्ब करेगी, तो आप आवाज़ थोड़ी धीरे निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें आवाज़ का बड़ा महत्व है। जितनी तेज़ ध्वनि होगी उतना ज़्यादा फ़ायदा आपको इसमें मिलेगा। किनको नहीं करना चाहिए, इससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं, कैसे करते हैं, क्या तरीका है करने का, और प्राणायामों को किस क्रम में करना चाहिए ये भी जानेंगे। जिनको भी एपिलेप्सी है या उसके दौरे पड़ते हैं उन्हें ये प्राणायाम नहीं करना चाहिए। जिनको भी कानों का इन्फेक्शन हो उन्हें ये प्राणायाम नहीं करना चाहिए। गर्भावस्था में इस प्राणायाम को नहीं करना चाहिए। इससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं? सबसे पहले तो चिंता और क्रोध से मुक्ति मिलती है। अगर आपको गुस्सा आता है, आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं किसी चीज़ की, तो उससे आपको इससे मुक्ति मिल जाती है। सर दर्द, माइग्रेन, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है तो उनमें भी इस प्राणायाम से फ़ायदा मिलता है। जिनको नींद ना आने की समस्या है या बार बार नींद खुलने की समस्या है, उनको भी ये प्राणायाम करना चाहिए। किसी भी तरह की सर्जरी हुई है, कोई ऑपरेशन हुआ है, उससे जल्दी उबरने में ये प्राणायाम बहुत हेल्प करता है। ख़ास तौर से छात्रों के लिए या जिनका भी काम ऐसा है कि उन्हें हमेशा स्टडी करनी पड़ती है, तो उसमें ध्यान बार बार बढ़ता है या मन नहीं लगता, तो उसमें इस प्राणायाम से आपको एकाग्रचित होने में, ध्यान लगाने में बहुत फ़ायदा मिलता है। अगर आपकी आंखें कमज़ोर हैं या होनी शुरू हो गई हैं तो इस प्राणायाम को ज़रूर करना शुरू करें। इससे नज़र दोष दूर होता है और आपकी देखने की शक्ति अच्छी होने लगती है। आपका नर्वस सिस्टम ठीक से काम करता है। अगर आपको चक्कर आते हैं, बार बार महसूस होता है कि आपका सर घूम रहा है, तो इस प्राणायाम को ज़रूर करें। इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको। और सबसे आखिरी लेकिन इम्पॉर्टेंट बात, आपको जवान बनाए रखने में, यंग बनाए रखने में इस प्राणायाम का बहुत बड़ा योगदान है। यानी एंटी एजिंग में ये बहुत फ़ायदा पहुंचाता है। कुछ जैसे जैकलिन फर्नांडिस लोटस के ऐड में बोलती हैं कि 100 मून्स का ग्लो ऑल डे, कुछ वैसा ही होगा। आपका चेहरा बहुत चमकदार, जवान दिखेगा। अब जानते हैं कि कैसे करें। किसी भी शांत, खुली, हवादार जगह पर बैठकर इसको करें। अगर आपके पास ओपन एरिया है, जैसे मैं बालकनी में करती हूँ, तो उस जगह कर सकते हैं जहाँ हरियाली हो, जहाँ शुद्ध हवा आ रही हो। हर योगासन को वहीं पे करें, उससे आपको उसका और ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो शांत जगह होनी चाहिए, सुविधाजनक जगह होनी चाहिए। ज़मीन पर आसन लगाकर पद्मासन या सुखासन की अवस्था में बैठें। आंखें बंद करें और कुछ देर अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें और लॉन्ग ब्रीथ लें। अपने आप को बिल्कुल शांत करें। इस प्राणायाम को करते समय ना तो आपको कुछ सोचना है, ना आपको कुछ देखना है, और ना ही आपको कुछ बोलना है। होठों को हल्के से दबा कर रखें और आपके दांतों की जो पंक्तियां हैं उनके बीच में थोड़ा सा गैप रखें, यानी उनका जोड़ के इस तरह ना रखें। लंबी सांस अंदर लें और धीरे से सांस छोड़ते हुए अपने कानों के कार्टिलेज को आपको अंगूठे से दबाना है और नाक के ज़रिए की जैसे भिनभिनाने की आवाज़ ऊंची निकालें। इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि कुछ इंद्रियां बिल्कुल बंद होती हैं, तो इसलिए इन इंद्रियों को बंद करने के लिए आप उंगलियों का सहारा लेते हैं। जैसे आप जब सांस अंदर भरते हैं तो दोनों अंगूठे के यहाँ इस वाले हिस्से से अपनी कार्टिलेज इसको कहते हैं, जो एक कान के पास वी आकार में बना होता है, उसे दबाना होता है। तो कार्टिलेज को आप बंद करेंगे तो देखेंगे आपकी आवाज़ गूंजने लगती है, आपको अपनी ही आवाज़ सुनाई देने लगती है। तो कार्टिलेज को बंद करेंगे, आंखें बंद होनी चाहिए। अपनी एक फिंगर यहाँ पर रखेंगे आप, दूसरी आँखों के ऊपर होनी चाहिए, तीसरी नाक के पास होनी चाहिए और चौथी होठ हल्के से दबाएंगे। आप बहुत प्रेशर देके नहीं दबाएंगे, धीरे से दबाएंगे। दांतों के बीच में गैप होना चाहिए, आंखें बंद होनी चाहिए। हर तरफ से ध्यान हटाकर अपना ध्यान आप केवल जहाँ पर बिंदी लगती है उस जगह अपना ध्यान बना कर रखें। सांस को छाती से भरते हुए छाती को बाहर की तरफ निकालेंगे और सांस छोड़ते हुए न का साउंड करते हुए सांस को छोड़ना है।
आपको वाइब्रेशन फील होगा, क्योंकि आप अपनी ही आवाज़ सुन रहे हैं। उस आवाज़ की गति, उस आवाज़ का प्रभाव आपको महसूस होगा। भ्रामरी प्राणायाम को 7 से 17 बार किया जा सकता है, लेकिन अगर आपको लगता है आप इतनी बार नहीं कर सकते हैं तो और कम से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। शुरुआत आप 3 या 5 बार से कर सकते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे आपको अभ्यास होता जाएगा इसका क्रम आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन 7 से 17 बार के बीच ही इसको रखें। और जब आप इस प्राणायाम को ख़त्म कर लें तो आंखें खोलने से पहले अपनी दोनों हथेलियों को खूब तेज़ी से रगड़ें। हथेलियां गर्म हो जाएं आपकी, और उसके बाद अपनी आंखों पे इस तरीके से रख के आप आंखों में गर्माहट पहुंचाएंगे। और उसके बाद धीरे धीरे आंखें खोलते हुए पहले नीचे की तरफ देखेंगे, उसके बाद सामने की तरफ देखेंगे। इससे 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो आपके डार्क सर्कल दूर होंगे, आंखों की थकावट दूर होगी। चलिए शुरुआत करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। सबसे पहले कार्टिलेज को बंद करेंगे। एक फिंगर को भौं के बीच, एक फिंगर को आइज़ पे। बहुत तेज़ी से नहीं दबाना है आँखों को भी। नोज़ के पास एक एक फिंगर और उसके बाद चिन पे एक फिंगर। सांसों को भरेंगे। अपना ध्यान पूरा माथे के बीच में रखेंगे, दोनों भौंों के बीच में, और इस तरह सांस खींचेंगे छाती से और छाती को बाहर निकालेंगे। संख्या आप अपनी सुविधा अनुसार रखें। स्टार्टिंग आप 3 से कर सकते हैं, धीरे धीरे 5 करें और फिर 12 से 15 या 17 बार आप करें इसको। प्राणायाम करते समय कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होता है। मेडिटेशन तो आप कभी भी कर सकते हैं। इन प्राणायामों को एक क्रम के हिसाब से ही करना होता है। कुछ और बातों का भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आप रनिंग या जॉगिंग या तेज़ तेज़ चल के या सीढ़ियाँ चढ़ के आ रहे हैं तो तुरंत किसी प्राणायाम को करने का अभ्यास न करें। सबसे अच्छा तरीका यही है कि जब भी आप प्राणायाम या योगासन करने बैठते हैं तो सबसे पहले स्थिर बैठकर अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें और 5 से 10 बार लॉन्ग ब्रीथ लें। अपनी सांसों को स्थिर करें, अपने शरीर को शांत करें, उसके बाद ही प्राणायाम का अभ्यास करना शुरू करें। तो आज के लिए केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं कुछ और बातों को लेकर।